हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके जन्म के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम महादेव सहाय था और इनकी माताजी का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। इनका परिवार धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था, जिसने उनकी प्रारंभिक शिक्षा और जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। अब हम देखते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही प्राप्त की। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको बिहार में ही प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत में अपनी योग्यता हासिल किया। तो सबसे पहले इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत में अपनी योग्यता हासिल की। वे एक अत्यंत मेधावी छात्र थे और उनकी विद्वता ने उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला स्थान दिलाया। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका इनकी क्या थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी बने। वे गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ इनका क्या किया, संग्राम स्वतंत्रता संग्राम में उनका साथ दिया। और वे क्या किए, वे गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। यानी राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने। अब हम देखते हैं संविधान सभा और राष्ट्रपति पद। भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी भारत की जब स्वतंत्र हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने भारतीय संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां पर उन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणराज्य बना तब वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे इस पद पर 2 कार्यकाल यानी 1950 से 1962 तक रहे और अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में स्थिरता और गरिमा का परिचय दिया। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक योगदान के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक उत्कृष्ट लेखक और वक्ता भी थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, जिनमें आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड और गांधी जी के देन प्रमुख हैं। तो इन्होंने कई रचनाएं की, जिनमें से आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड और गांधी जी के देन प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु देखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ था। तो इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को पटना में हुआ। उनके जीवन और कार्यों को भारतीय समाज और राजनीति में अमूल्य योगदान के रूप में याद किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।